ये है दिल्ली दर्पण। मोदी जी कहते थे 400 400 नहीं आई, जान थोड़ी दे दी है, फिर शपथ ले ली है। दामोदर दास मोदी। अब तुम होते अगर उनकी जगह तो तुम 20 दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकलते। हारेंगे नहीं। किसी को हराने के लिए बहुत ताकतवर विपक्ष चाहिए होता है, बहुत ताकतवर। झुंड बना लेने से कोई ताकतवर नहीं हो जाता। अगर झुंड से ताकत होती तो शेर भैंस को शिकार नहीं करता। और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। देखो, आम आदमी पार्टी हो या भाजपा हो, अगर अवध ओझा सर आए हैं तो मंच कोई भी हो, नियम सेम रहेगा। तरीके से वो बोलते थे अपनी वीडियोस में कि हमें ये करना है, वो करना चाहिए, उस हिसाब से उन्होंने बहुत बिल्कुल अपोजिट किया उस चीज। अगर वे राजनीति में आते हैं, राजा बनते हैं, सीएम बनते हैं, तो बाकी हमें प्रजा के बीच में चेंज देखने को मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली में लगातार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। वहीं इतिहास के जो शिक्षक थे और बच्चों को बड़े बड़े ज्ञान यूट्यूब पर देते हैं, अवध ओझा सर, वो कल आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली के अंदर उनकी शुरुआत मुखर्जी नगर से हुई थी। तो मैं इस वक्त मुखर्जी नगर में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो बच्चे तैयारी करते हैं, स्टूडेंट हैं, कुछ बच्चे उनसे भी पढ़े होंगे, आखिरकार उन बच्चों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि अवध ओझा ने जो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है, जो एक वक्त में बच्चों को कहा करते थे कि खुद आप राजा बनो, स्वयं राजा हो, आप स्वयं राजा बनने की कोशिश करो। तो आज कहीं ना कहीं एक राजा जो है किसी के अंडर में जाकर आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर लिया और केजरीवाल के अंडर में अब वो काम करते दिखाई देंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अमन मिश्रा। कहाँ यहीं पर तैयारी करते हैं? जी। कितने सालों से कर रहे हैं? अभी मेरे को 1 साल भी नहीं हुआ। 1 साल हुआ है। अवध ओझा शिकार नाम तो सुना होगा। बिल्कुल सुना है। कल पॉलिटिक्स में चले गए, वो क्या कहेंगे? कहना क्या है, वो पॉलिटिक्स में गए, लेकिन जो पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी है वो गलत ज्वाइन करी है। पार्टी गलत ज्वाइन कर ली है? बिल्कुल। कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए थी उनको? वैसे अपनी अपनी चॉइस होती है, हाँ लेकिन उन्होंने एक भ्रष्टाचार पार्टी को ज्वाइन किया है पूरा। जी। और जिस तरीके से वो बोलते थे अपनी वीडियोस में कि हमें ये करना है, वो करना चाहिए, उस हिसाब से उन्होंने बहुत बिल्कुल अपोजिट किया उस चीज का। कथनी और करनी में फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है? निंजा। निंजा आई क्यों निंजा? अच्छा, अवध ओझा जी जो हैं आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बड़े अच्छे अच्छे ज्ञान देते थे, खुद राजा बनो, खुद अपने मालिक बनो, आज किसी और के अंडर में चले गए, क्या कहोगे? अब देखो, आज का जमाना, जो पहले जमाने में वे राजा बनने का विचार रखते थे, उनके विचार से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। लेकिन आज के जमाने में राजा बनने के लिए एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी ऑप्शन बचा है। तो इसलिए उन्हें पॉलिटिकल पार्टी है तो अपनी बनानी पड़ेगी निर्दलीय, या फिर किसी पार्टी में ज्वाइन करना पड़ेगा। अब आम आदमी पार्टी, कोई आम आदमी तो पार्टी है नहीं आज के जमाने में, बहुत हाई लेवल पार्टी है। तो वहाँ ज्वाइन करके हो सका कल को भी दिल्ली का सीएम बन जाए। अच्छा, मेरा तो पूर्ण समर्थन है। अवध ओझा जैसा गाइडर एज अ पार्ट, वो चैनल उनकी वीडियो कई सारी देखूं, मैं लगातार फॉलो भी करूँ उन्हें। बहुत अच्छे सर है, बहुत मस्त सर हैं वे। अगर वे राजनीति में आते हैं, राजा बनते हैं, सीएम बनते हैं, तो बाकी हमें प्रजा के बीच में चेंज देखने को मिलेगा। उनकी नॉलेज, उनकी अवेयरनेस कमाल की है। क्या नाम हुआ सर आपका? भानु प्रताप जी। भानु प्रताप जी, क्या करते हैं? मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अवध ओझा को तो भली बात ही सुना होगा आपने। बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हाँ, क्या कहेंगे इस बार? अवध ओझा जी जो है राजनीति में कल चले गए, बोलते थे कि स्टूडेंट को राजनीति से दूर रहना चाहिए, सब चीजें वो बोला उन्होंने। एक तरफ वो ये भी बोलते हैं कि मैं आम आदमी पार्टी की शिक्षा क्रांति से बहुत प्रभावित हूँ, क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में तभी क्रांति आ सकती है जब शिक्षक नहीं बल्कि हर शिक्षित वर्ग जो है राजनीति में आएगा। इस बात का दुर्भाग्य हमारे देश में कि वर्तमान में हमारे देश में 90% जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं, वो उतने एजुकेटेड नहीं है। जब हमारे यहाँ हमारा देश आजाद हुआ था उतने एजुकेटेड थे। तो देश तभी सुधर सकता है जब हमारे यहाँ एजुकेटेड व्यक्ति आएंगे बैकग्राउंड के यहाँ पर राजनीति में। और अगर अवध ओझा सर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है और उन्हें आना भी चाहिए। आपको नहीं लग रहा है स्टूडेंट के साथ एक तरह से धोखा किया हो, कहीं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अचानक टीचर नेता बन गए? इसमें किस बात का धोखा है? अरे उनके अंदर योग्यता है तो वो उस फील्ड में आए, इसमें किस बात का धोखा? कोई किसी की प्रॉपर्टी थोड़ी ले ली है। तो पहले भी थी, इलेक्शन से पहले योग्यता कैसे जाग गई? देखो, हर व्यक्ति का ऐसे राजनीति में कोई नहीं आता है। हर व्यक्ति का एक संघर्ष होता है, संघर्ष होने के बाद पॉपुलैरिटी होती है, तब व्यक्ति आता है। तो हर चीज ना आप एकदम से आसमान में नहीं चढ़ जाएंगे। पहले से अब उन्होंने प्रिपरेशन कर ली, बोले कि पहले क्यों नहीं राजनीति कर ली, उसके लिए उन्होंने अपने आप को ऐसा तैयार किया, उस लायक बनाया। अब
लोगों ने उनका सम्मान दिया, वो आए तो बहुत अच्छी बात। क्या आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, सही है पार्टी की, कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए थी? देखो एक बात है, मैं उन्हीं के अवध ओझा सर के स्टाइल में बात क्लियर कर दूं कि देखो आम आदमी पार्टी हो या भाजपा हो, अगर अवध ओझा सर आए हैं तो मंच कोई भी हो, नियम सेम रहेगा, वो अवध ओझा सर का रहेगा। बात क्लियर है। क्या नियम है उनका? देखो नियम उनका क्लियर है कि योग्य व्यक्ति ही ना पद पे आए। अगर कोई भी व्यक्ति योग्य है ना तो उसको बिल्कुल पद पे दिया जाना चाहिए। सीएम चेहरा बना दिया जाएगा दिल्ली में? बिल्कुल बनाना चाहिए अगर वो इस योग्य हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, सोशल मीडिया पर ना आजकल क्या होता है कि जिसके लाखों फॉलोवर होते हैं, करोड़ों में फैन फॉलोइंग है, उसको पार्टियां जो है शामिल करना चाहती हैं अपने में, और शामिल करती हुई फिर उनको टिकट भी देती है। लेकिन जब वोटिंग होती है तो 150-200 पे लोग अटक जाते हैं, 5000 पर अटक जाते हैं। अगर अवध ओझा जी भी काफी फैन फॉलोइंग है उनकी सोशल मीडिया पे, आपको लग रहा है ग्राउंड लेवल पर उस तरह की फैन फॉलोइंग है? दोस्त तो क्रिएटर की बात है ना, अलग अलग सबका अनुमान ले, यो अगर कोई काम कर रहा है ना वो पसंद आओगे, जरूरी थोड़े वो नेतागिरी में उतरेगा। मतलब जनता एक प्यार दिखा रही है, बस जनता प्यार दिखाई है अवध ओझा के लिए? एक्टिंग पे दिखा रही हो, वो एक्टिंग राजनीति में नहीं दिखा रही हो, एक्टिंग में दिखाती है। वो जो कल आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, क्या कहोगे? और दिन पहले तो वो मतलब बीजेपी में सी मांगी थी लोकसभा की टिकट। हाँ, कांग्रेस से भी मतलब की मांगी थी सीट, ना वो भी नहीं मिला। और मतलब आम आदमी से मिली है दिल्ली में, उसके पास सीट है। तो मतलब कि मतलब क्या जीत क्या समर्थन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? समर्थन तो मुश्किल ही है, मुश्किल है, मुश्किल लग रहा है। वही है, बस रील वाली बात रह जाएगी बस। हाँ रील में अच्छा मतलब कि लगता है उसका, मतलब कि क्या कहेंगे अवध ओझा जी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, क्या कहेंगे? भाई हमें तो राजनीति का पता नहीं देखिए ज्यादा, पर हमने तो सर को रील में देखा है। वो युवा हैं आप लोग देश के निर्माता है। तो मान लिया आपकी बात, लेकिन वो है मौका चाहिए उनको, कहीं मिल जाओ वहीं गाने वाला थोड़ा लग रहा है। जरूर नहीं आम आदमी पार्टी में चले गए, बीजेपी में होते, बीजेपी में चले जाते, तो वही है, जहाँ चल दिया वहीं चले जाएंगे। आप लोग यहाँ दिल्ली में रहते हैं, आम आदमी पार्टी की राजनीति और उनके काम सही लगते हैं आप लोगों को? कुछ चीजों में सही भी है और कुछ चीजों में गलत भी है। गलत किन चीजों में? गलत जैसे कि भाई पोल्यूशन है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डालते रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उन पे डालती रहती है। और जैसे ये नाले वाले की सफाई वगैरह, गटर वगैरह की सफाई, एमसीडी वाले हैं जो ये फालतू की जगहों पर, तो जैसे जिम विम सब चल रही, लेकिन लाइब्रेरी वगैरह सब बंद कर देते। ने देखा किस तरीके से स्टूडेंट अपने विचार रखे, कुछ लोगों ने सही बताया उनके कदम को, वही कुछ लोग जो है कटाक्ष कसते हुए नजर आए कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी शिक्षा पर वादे तो करती है लेकिन अंदरूनी आज चीजें खोखली हैं। तो अवध ओझा जी को जो है बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए थी। परंतु इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो है ऐसी खबरें आई थी कि लोकसभा में कांग्रेस और बीजेपी से वो सांसद का टिकट मांग चुके थे गोंडा विधानसभा से लड़ने के लिए, परंतु उनको उस तरह का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था या किसी भी पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार नहीं बनाया था। जिसके बाद दिल्ली विधानसभा से ठीक पहले वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो विधायक का टिकट लेकर लड़ पाते हैं या उनको राज्यसभा में सांसद बनाकर भेजा जाता है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या है, आप कमेंट कर अवश्य बताइएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने साथी सुमित के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।